बसपा नेता का कांवड़ यात्रा पर आया बड़ा बयान। लोगों की प्रतिक्रिया देख आप हो जाएंगे हैरान। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त पूरे देश में कांवड़ यात्रा को लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी घमासान छिड़ा हुआ है। और आज सोमवार सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी सुनवाई आई है, जहां पर यह कहा गया है कि जिस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जरिए उत्तराखंड में तमाम कांवड़ यात्रियों के रास्तों पर जो ठेले, दुकानें और होटल रेस्टोरेंट है, उन तमाम दुकानों पर उनके मालिकों की नामों के साथ नेम प्लेट लगाई जाए। और इस फैसले के बाद लगातार जो अनेकों प्रकार से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि अब कहने के तमाम दुकानों को अपनी पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे निर्णय पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस मसले पर जिस तरीके से लगातार लोगों की बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, वो तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ हम साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा इस मसले को लेकर लोगों का अब क्या कुछ कहना है। सोशल मीडिया पर लगातार कांवड़ यात्रा के इस पूरे के पूरे मसले को लेकर काफी जो वीडियोस है वो भी कहीं ना कहीं वायरल नजर आ रहा है। उन तमाम वीडियो को भी आपको साझा करेंगे और जो प्रतिक्रिया आ रही है उस प्रतिक्रियाओं को भी आपसे रूबरू करेंगे। तो ये सबसे पहली प्रतिक्रिया आप ये देख रहे हैं सुमित चौहान इनकी, जो कि द न्यूज वीक के मुख्य संपादक है। इनका ये कहना है कि दलित बहुजन साथियों से मेरी बड़ी अपील है कि कांवड़ यात्रा वगैरह में अपना समय और धन ना लगाए। आपका भला स्कूल कॉलेज जाने से होगा, किसी धार्मिक कर्मकांड तथा तीर्थ यात्रा से नहीं। बाबा साहब की बात मानिए और शिक्षित बनिए। यहाँ पर सुमित चौहान इनकी एक बड़ी अपील की गई है कि तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों को इस कांवड़ यात्रा में और तमाम तरह की इन चीजों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये धन का सबसे बड़ा व्यर्थपन है और तीसना ही नहीं। तो अगर बहुजन समाज के लोगों को अपना भला करना है तो वो स्कूल कॉलेज जाने से होगा। धार्मिक कर्मकांड और तीर्थ यात्रा में जाने से हमारे जिंदगी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप बाबा साहब को मानिए और जो बाबा साहब ने शिक्षित होने का जो संदेश दिया है, इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाने की पूरी कोशिश करिए। तो यहाँ पर सुमित चौहान ने जो अपील की, इसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा इस वक्त का सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। ऐसे में प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आज बयान दे दिया है। सुमित चौहान की इस प्रतिक्रिया के बाद में अगले तमाम जो यूजर है उनका यह कहना है कि मुस्लिम तो बहाना है, पिछले दलित और पर निशाना है और शौच वाला लोटा छू लेने वाले पर जान ले लिया जाता है और मूंछ खाने पर पीट दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। सोचो उनकी दुकानों पर कहा जाएंगे। तो ये सबसे बड़े यहाँ पर सवाल ये यूजर के जरिए उठाया गया है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से जो बर्ताव दलित, आदिवासी और पिछड़ों इनके साथ में बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आता है, मुस्लिम समाज के तमाम दुकानों को और उनके नामों के साथ में उनके व्यापारी जो है मालिकों के साथ उन्हें नेम प्लेट लगाने का जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती है, खासतौर पर मुस्लिम समाज को टारगेट करने का ये पूरा का पूरा षड्यंत्र देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यूजर का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक बहाना है, लेकिन असल कहने के दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण निशाना है, क्योंकि शौचालय वाला लोटा छू लेने पर जान लेने का काम इस देश के अंदर में होता है। मूछे रखने पर कहने के जान ले ली जाती है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो सोचो उनकी दुकानों के साथ में क्या कुछ नहीं होगा जो कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम तबके से आते हैं। ये बड़ा सवाल यहाँ पर यूजर के जरिए उठाया गया है। अगली प्रतिक्रिया से आपको साझा करूंगा, तो अगली प्रतिक्रिया के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर ये मसला कितना ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का इस मसले पर कहना है कि जस्टिस भट्टी, इनका ये मानना है कि मेरा भी अनुभव है, केरल में एक मांसाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुसलमान का था। मैं मुसलमान वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता था।
तो यहाँ पर एक बड़ा बयान डॉक्टर लक्ष्मण यादव इनके माध्यम से दिया गया है और उनका ये हवाला जस्टिस भट्टी जो इनके जरिए दिया गया बयान को लेकर है, जहां पर जस्टिस भट्टी ने अपना अनुभव यहाँ पर साझा करते हुए बताया है कि केरल में जब वो गए, वहां पर केरल में देखा कि एक शाकाहारी होटल है, एक हिंदू होटल है। दोनों जो हिंदू होटल है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुस्लिम समाज के व्यक्ति का भी है और हिंदू होटल जो है वो शाकाहारी जो हिंदू समाज का व्यक्ति है उसका भी है। ऐसे में वो मुस्लिम तबके के जो शाकाहारी होटल है वहां जाते हैं, वहां पर जो मालिक है वो दुबई से करने की ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है और वहां साफ सफाई के मसले में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पर मसले की बात यह है कि किस तरीके से सोच जो है वो कहने की अहमियत रखती है, जहां पर शाकाहारी होटल ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति का भी हो सकता है, हिंदू समाज से आने वाले व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन अहमियत है किस नजरिए से आप किसको देख रहे हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चश्मे से देखती है वो मनुवादी जातिवादी चेहरे का ही चश्मा है और उसी चश्मे से वह लगातार मुस्लिम तबके को देखने का काम करती है और कहीं ना कहीं उनको तमाम अपराधों के पहले ही सवालों के कटघरे में ही खड़े करने का हमेशा से ही काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देखा जाता है। इसके साथ साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो में जिस तरीके से जो लोग हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं और लाते घूसे लगातार चल रहे हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही है। मसला इस प्रकार का है कि तमाम जो कावड़ यात्री रास्ते से चल रहे थे वो टक्कर कहने की कार की उन कावड़ यात्रियों के माध्यम से हो जाती है और ऐसे में कावड़ यात्री आग बबूला हो जाते हैं और जो कार चालक है उसको बेरहमी से पीटा जाता है, कार को बहुत ही नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको फोड़ा जाता है। इसके साथ साथ उस कार चालकों को तमाम तरीके से ये जो भीड़ है वो बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं मौत के घाट को उतारने के लिए या फिर उसके जो हड्डी पसलियां है वो एक करने पूरी तरीके जुटी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन पूरे के पूरे मसले को कहीं न कहीं संतुलित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन से भीड़ नहीं संभल रही। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जमकर वायरल है। आप देख रहे हैं कि कावड़ यात्री किस तरीके से तमाम सरकारी संपत्ति के को लेकर या तमाम तरीके से इस मसले को किस तरीके से अंजाम दे रहने का काम कर रहा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वीडियो वायरल है जो हमने आपके साथ में साझा किया है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा जहां पर राजकुमार भाटी इनका ये कहना है कि इस वीडियो को लेकर जहां पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी बड़ा बयान है कि ये वीडियो मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जहां कावड़ियों ने आरोप लगाया कि कार की साइड लगने से कावड़ खंडित हो गया और इसके बाद कावड़ियों ने कार सवार को द श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुसकर पीटा है। ऐसे में राजकुमार भाटी इनका ये कहना है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और इतनी नफरत और हिंसक प्रवृत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। भक्त तो होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया गया है कि अगर गलती हुई है तो उस गलती का जो दंड है वो भी कहने की सही तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से क्रूरता करना या फिर इस तौर तरीके से बर्ताव करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो सकता, ये भी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ साथ अगला प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता है, जो कि भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, देवाशीष जरारिया। इनका एक बड़ा बयान है जिनका ये कहना है कि कावड़ यात्रा के रूट पर सरकार के आदेश की दुकानों को अपना नाम लिखना होगा पर रोक लगा दी गई है और यह सर्वविदित है कि भारत में धार्मिक और जातिगत भेदभाव आज भी गहराई से मौजूद है। ऐसे में इस प्रकार के निर्णय से कोई सकारात्मक प्रभाव समाज में नहीं पड़ने वाला था। सरकारों को इस तरह के निर्णय कदापि नहीं लेने चाहिए और ऊपर से मध्य प्रदेश में एक कथावाचक ने अति उत्साह में अपने धाम पर ही यह आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वह भी बगले झांकते नजर आएंगे, किसी ने शिकायत कर दी तो कार्रवाई की नौबत तक
आ सकती है। तो देवाशीष जरारिया इन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में तमाम जो सरकारी आदेश दिए गए थे और जो दुकानदारों के नामों को लिखने की जो बात कही गई थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक जो है वो लगा दी गई है। इसके साथ साथ इस बात को पूरी तरीके से कहना सही होगा कि धार्मिक और जातिगत भेदभाव आज भी गहराई से देश के अंदर मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी देते हुए नजर आती है और इसी तरीके से जो सरकारी फरमान वो जारी करती है। ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया था ये बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं था। ये समाज में फूट और आर्थिक भेदभाव को पैदा करने वाला निर्णय ही माना जा रहा था। सरकारों को इस तरीके का निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक जो कथावाचक है उन्होंने अति उत्साह में आकर अपने धाम में इस प्रकार की बातों को कहा था और वहां से अपना आदेश पारित कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या बगले झांकते वो नजर आएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। किसी ने शिकायत कर दी तो कार्रवाई की नौबत आ सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी ने इस मसले पे शिकायत कर दी तो ये इसके जो है वो कार्रवाई की भी नौबत आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष इस तरीके के कथावाचकों को हिरासत में लेने का काम करेगा या फिर नहीं, क्योंकि कथावाचक कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़े वोट बैंक के नजरिए से ही देखे जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम कांवड़ यात्रियों के रास्तों में होने वाले जो दुकानें हैं उन दुकानों पर मालिकों के नेम प्लेट के इस बड़े निर्णय को खारिज करने का काम किया, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।